हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के वीडियो में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अबेकस को डॉट डॉट भी कहा जाता है, गिनती फ्रेम इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह इंग्लिश और हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप दोनों में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ए राइट आंसर है। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटिश गणितज्ञ ने किया था। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, नंबर बी चार्ल्स बेबेज, नंबर सी जॉन नेपियर और नंबर डी गॉटफ्राइड लाइब्स्टिनिज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेपियर बोन का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। या इसे फ्रेंड्स सीधे याद करने का यह तरीका है कि नेपियर्स बोन कहीं भी आपको दिखे तो उसका आंसर जॉन नेपियर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3, एक उपकरण जिसमें मोतियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे दो भागों की छड़ पर ले जाया जाता है। तो इसको फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए। एक उपकरण जिसमें मोतियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे दो भागों की छड़ पर ले जाया जाता है, वह है अबेकस, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 4, वर्ष 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड लाइब्स्टिनिज ने एडिटिंग मशीन का निर्माण किया, जिसे कहा जाता है लाइब्निस्टिज कैलकुलेटर। यानी कि इसे आप समझिए कि यदि आपको गॉटफ्राइड लाइब्स्टिनिज ने एडिटिंग मशीन का निर्माण किया है तो वह उसका नाम भी लाइब्निटिज यानी कैलकुलेटर उसकी यह मशीन थी। उसने, ऑप्शन बी राइट आंसर है, लाइब्स्टिनिज कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया, जिसे कहा जाता है बेबेज अंतर इंजन। यह ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलेरिथ की मशीन, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी मशीन, इसने भी जो आविष्कार किया था फ्रेंड्स, उसका भी नाम इसी के नाम पर पड़ा, हरमन हेलेरिथ। इसने यह मशीन का आविष्कार किया था। 1880 से 1890 में इनका की जनगणना में इसका प्रयोग किया था। वह युक्ति जो 10 अंकों की दो संख्याओं को 5 सेकंड में गुणा करने में सक्षम थी, वह मार्क 1 है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसे मेन फ्रेम भी कहते हैं। डॉट डॉट गियर पहियों पर आधारित अंक, गियर पहियों पर आधारित अंक 0 से 9 के साथ जो प्रत्येक पहिए के चारों को प्रदर्शित होता है, उसे कहते हैं पास्कल की जोड़ने की मशीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। और 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इसे पास्कल लाइन भी कहती हैं। क्वेश्चन 9, तो कंप्यूटर की पीढ़ी में सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब और भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया। तो इसे समझिए फ्रेंड्स कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, और प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 में थी, और द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 में, और तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975 में, और चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989 में, और पाँचवीं पीढ़ी 1989 से अब तक। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर का प्रयोग किया गया है, यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किसकी अवधारणा पर आधारित है? समझिए, यह फ्रेंड्स बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किसकी अवधारणा पर आधारित है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी ने इसका आविष्कार किया था।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट डॉट में एकीकृत परिपथ आईसी चिप के उपयोग के कारण कंप्यूटर के निर्माण में इसने कंप्यूटर को और अधिक शक्तिशाली बना दिया, कम खर्चीला और तेज आदि। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर तीसरे, मतलब कि जो आईसी चिप का आविष्कार हुआ वो तृतीय पीढ़ी में हुआ और ये सिलिकॉन जर्मेनियम की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। आईबीएम की पर्सनल कंप्यूटर पीसी और एप्पल के मशीनतोश कंप्यूटर में प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर इसके उदाहरण हैं। यह माइक्रो जो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी में वो चतुर्थ पीढ़ी में प्रयोग किया गया है, यानी इसका आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यह क्वेश्चन 14, यह पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर में से एक है। ऑप्शन डी राइट आंसर यूनिवैक 1, यह सबसे पहले व्यावसायिक रूप में उपलब्ध कंप्यूटर में से एक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था। अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त अनुप्रयोग हैं। जो अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त अनुप्रयोग हैं वो दोनों एवी ग्रेड का प्रसंस्करण और पैरोल प्रसंस्करण, यह दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से विकसित किया गया था यूएसए में। डिजिटल कंप्यूटर को यूएसए में विकसित किया गया था और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनाने वाला देश फ्रेंड्स अमेरिका है और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला चाइना, क्योंकि चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इसलिए वहाँ यूजर ज़्यादा हैं। चलिए क्वेश्चन 19वां, इससे पहले कि कोई डिस्क ड्राइव और सेक्टर रिकॉर्ड तक पहले पहुँच सके, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को रिकॉर्ड का डिस्क पता प्रदान करना होता है। यह पता की जानकारी निर्दिष्ट करता है। तो ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सतह संख्या, उपरोक्त सभी यह है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? तो लॉजिकल यूनिट की यह जिम्मेदारी होती है कि यह संख्याओं की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। परिणाम को उत्पन्न जो करता है वह आउटपुट कहलाता है और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है। यह भी बता दूं कि फ्रेंड्स सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है और गणित के काम करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबेकस पहला था यांत्रिक कैलकुलेटर था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अबेकस पहला था यांत्रिक कैलकुलेटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्देश और स्मृति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बाइनरी कोड के द्वारा स्मृति का पता लगाया जा सकता है और बाइनरी कोड 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 होता है ऑफ, 1 ऑन, यानी ऑफ 0 फॉल्स और 1 ट्रू के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को डॉट डॉट कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप के सेट को रजिस्टर कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है। फ्लिप फ्लॉप यह रजिस्टर वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल में पेश किया गया पहला कंप्यूटर था IBM 1401। इसे नेपाल में सबसे पहले पेश किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाएं और दाएं संचालन को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए आयोजित एक रजिस्टर को कहा जाता है शिफ्ट रजिस्टर। इसे समझिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को। बाएं या दाएं संचालन को
स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए आयोजित एक रजिस्टर को कहा जाता है शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? IBM 1650। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह सबसे लोकप्रिय पीढ़ी का कंप्यूटर IBM है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो एक प्रक्रिया को आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करने वाली जानकारी का एक सेट है, वो प्रक्रिया विवरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी बाइनरी कोडेड दशमलव इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में मास मार्केटिंग करने वाली यह पहली फर्म थी। तो चलिए यह फ्रेंड्स आपको होमवर्क है, इसे आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और यह कंप्यूटर से रिलेटेड है, यह बहुत ही मोस्ट वीडियो है। तो चलिए धन्यवाद।